दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इलियासी मस्जिद के बारे में और उसकी हिस्ट्री। तो इलियासी मस्जिद क्या है, कब और कहाँ वाक़ है और इसका एबटाबाद से कितना रास्ता है, एबटाबाद के किस जगह पे वाक़ है। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ वही बताऊंगा मैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद है। तो दोस्तों, मैं आपको इलियासी मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में सुनाने लगा था। तो इलियासी मस्जिद की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 1932 में इसकी तामीर हुई। सबसे पहले तो इसकी तामीर हुई 1932 में। फिर इसके बाद छोटी सी मस्जिद थी यहाँ पर, और यहाँ सब लोग मिक्स रहते थे, हिंदू और मुसलमान वगैरह। तो उस टाइम हिंदुओं ने सोचा कि यहाँ पर अपना इबादत खाना बना लेते हैं। तो मुसलमानों की तादाद चूँकि ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर एक मस्जिद बना देते हैं। और फिर मस्जिद बनाई तो बीच में वो जो पहाड़ से रास्ते से पानी आ रहा था, वो तो उसके लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए, कुदरती पानी। फिर इन्होंने कोशिश की, सोचा यहाँ क्यों ना यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें लगाए। तो यहाँ पर पकोड़े वगैरह लगाए गए। इसकी मशहूरी, ये जो जगह शोहरत की, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो यहाँ का पानी है जो मुसलसल बेइंतहा बेहतर रहता है, न रुकने वाला पानी, एक तो ये। दूसरी वजह इसकी ये है कि यहाँ पर ये जगह जो मशहूर हुई है वो पकोड़ों की वजह से मशहूर हुई। और वहाँ के मकीन और रिहायशी हजरात का कहना है कि यहाँ के पकोड़े रोज़ाना की सेल जो है ना, प्रॉफिट 80,000 से 1 लाख प्रॉफिट यानी नफ़ा होता है। तो ये दो वजूहात थी इसकी। बाकी तो इसमें कोई ख़ास ऐसी नहीं है, बस ठंडा पानी है, दिल खुश हो जाता है। वीडियो में आप देखें, आपको मज़ीद मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, हम निकले कलंदराबाद से और रास्ते में बीच में ये फ़ौजी एरिया आया। और चूँकि हम बाइक पर सफ़र कर रहे थे, तो हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है, हर एक की अपनी सोच होती है। तो हमें बाइक पे सफ़र करना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं हमारे दिल को इलियासी मस्जिद की तरफ उसका इश्तियाक़ मज़ीद बढ़ा रही थी। तो हम निकले थोड़ा सा आगे जाके, फिर आगे जाके उल्टे हाथ पे मिज़ाइल चौक आया। तो मिज़ाइल चौक से हम लोग निकले अंदर की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा। काफ़ी आगे जाके हम लोग जो है ना अपने मंजिल पे पहुंच गए। तो जब हम अपने मंजिल पे पहुंच गए तो वहाँ के कुछ हसीन मनाज़िर जो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, फिर हम अंदर मस्जिद में दाखिल हुए, और जो ही हम मस्जिद में आप दाखिल होंगे मस्जिद में, तो बिल्कुल सामने इसका एक चश्मा आएगा, जो कुदरत के हसीन मनाज़िर में से एक है। कुदरत के करिश्मात में से कहो तो बेजाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चश्मा आपको इस वक्त दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डायरेक्ट वहाँ से पहाड़ों से निकलता हुआ आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी जो है ना इससे थोड़ा सा मुस्तफ़ीज़ हो जाऊँ। तो मुस्तफ़ीज़ होने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको पानी जो है ना पिया, और मेरे दिल को ठंडक महसूस हुई। फिर यहाँ पर जो है ना इसके वज़ू ख़ाने हैं, जिससे लोग, बच्चे भी पानी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। लोगों का कहना है कि इससे जो है ना शिफ़ा मिलती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल यहाँ पर हौज़ वग़ैरह भी बनाए गए हैं। ये जो हौज़ नज़र आ रहा है आपके, इसके पीछे साइड पर, बैक साइड पर एक मछलियों के लिए इन्होंने तालाब बनाया हुआ है। उस पर लोग पैसे वैसे ही फेंकते हैं मछलियों वग़ैरह को, ताकि वो थोड़ी सी हरकत करें मछलियाँ। तो फिर इसी तरह हम लोग थोड़ा सा पीछे के साइड पर आए, तो यहाँ पर गुसल खाने थे। तो उनमें भी बेशबहा वो निकलता रहा पानी। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त, ये इसके गुसल खाने। और ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये जालियों के अंदर ये बिल्कुल साफ़ जा रहा है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है और डायरेक्ट ही नीचे जा रहा है। तो ये न रुकने वाला और कुदरत के करिश्मात में से एक करिश्मा है कि इतना ठंडा पानी कि आप पिएंगे तो आपके पूरे रूह को, बल्कि पूरे जिस्म और रूह को जो है ना आपकी तस्कीन मिलेगी, खुशी महसूस होगी और फ़रहत मिलेगी। तो हमने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करें। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, मस्जिद के ऊपरी साइड पर सीढ़ियाँ हमने क्रॉस की। तो पहले हमने ज़रा सा नक्शा मस्जिद का दिखाया,
फिर हम थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ हो लिए और इसका बैकग्राउंड इतना, ये इसका सहन है आपके सामने स्क्रीन में जो आ रहा है, पीछे इसका पहाड़ है, इसके ऊपर साइड पर कोई आबादी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाएं। तो फिर इसकी मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा हमने आपको दिखाने की कोशिश की, जो कि लोग आते हैं यहाँ पर तस्वीर खींचते हैं और इसके अलावा वीडियोस बनाते हैं। एक यादों से भरी एक जगह है जिसकी यादें लोग ले जाकर अपने साथ अपने घरों को लौटते हैं। तो हमने भी सोचा कि इसी तरह हम भी जो है ना इसके मस्जिद के अंदर जाकर थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना लें और कुछ हसीन यादगार जो है ना, हसीन लम्हात अपने साथ अपने वतन, अपने शहर वापस लेकर आ जाएं। क्योंकि हम कराची से गए थे तो ये जगह हमारे लिए किसी कुदरत के करिश्मात में से, अजीब जगहों में से कोई कम न थी। तो हम इसके मस्जिद के अंदर घूमें और इसके बाद जो हमें खुशी महसूस हुई, क्योंकि हम 4-5 दोस्त थे, तो सब ने बोला कि भाई वाकई यार ये मस्जिद वाकई बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा विज़िट करके हम मस्जिद से वापसी की तरफ गए और अपने अरमानों को लिए हुए दिल में इस सोच के साथ हम निकले कि इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो फिर यहाँ आएंगे।